हेलो दोस्तों। तो आज हम सब पैराग्राफ्स के अंतर्गत है ना बुलेट, नंबरिंग और मल्टी लेवल लिस्ट का लैब क्लास करेंगे। तो देखते हैं बुलेट ये काम कैसे करता है। तो हमें क्या करना है, कुछ मैसेज राइट कर लेना है। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक फार्मूला यूज़ करते हैं इक्वल, है ना, इक्वल RAND, ब्रैकेट लेते हैं दोनों साइड और एंटर बटन हम प्रेस करते हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ मैसेज हमारे पास यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है इस पेज में, समझे। तो अब क्या करना है कि हम सारे मैसेजेज को सेलेक्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा साइज बड़ा हो चुका है, हम छोटा कर लेते हैं। अब यहाँ से हम बात करते हैं बुलेट, है ना। तो हमें मैसेज को सेलेक्ट करके रखना है, जाना यहाँ से बुलेट आपको बहुत सारा डिज़ाइन में मिल जाता है। तो जो बुलेट्स आपको चाहिए आप यहाँ से क्लिक करेंगे ना, वह बुलेट्स हमारे पेज में अप्लाई, है ना, हर एक पैराग्राफ्स के अकॉर्डिंग अप्लाई हो चुका है। आप देख सकते हैं ये जो है आपका एक पैराग्राफ है। तो इस पैराग्राफ में जो है ना, फर्स्ट लाइन जो स्टार्ट हुआ था पैराग्राफ का, उसमें आपका बुलेट दिख रहा है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं ये पैराग्राफ में है ना। तो प्रत्येक पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ये बुलेट हमारे पेज में अप्लाई होता है। अब जैसे हम यहाँ पे है मेरा पॉइंटर, अगर एंटर मार के अगर हम इसमें कुछ लिखते भी है तो देख सकते हैं बुलेट इसमें, है ना, ऑटोमेटिक आ गया था। फिर आप एंटर बटन जैसे प्रेस करेंगे, पैराग्राफ चेंज होते ही बुलेट्स क्या होता है हमारे पेज में, है ना, इंसर्ट हो जाता है। तो इस तरह से आप अपने पेज में कुछ ऐसा, है ना, पॉइंट्स, है ना, लिखना चाहते हैं या किसी भी के बारे में कुछ भी जानकारी, तो आप वो पॉइंट में आप दर्शा रहे हैं तो आप उसमें उस पॉइंट को लिखने से पहले आप एक सिंबल यूज़ कर देंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, देखने में अच्छा लगेगा। तो इसके लिए हम सब क्या करेंगे, यहाँ पे बुलेट दर्शा सकते हैं हम अपने पैराग्राफ्स के अकॉर्डिंग हर एक पॉइंट को। चलिए अब ये अगर इसको हटाना है तो आप इसको सिलेक्शन कर लेंगे और इसी पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये बुलेट्स हट जाता है। और नहीं तो आप यहाँ से पुनः फिर क्लिक करते हैं, आप बुलेट्स जो भी अलग लेना चाहते हैं आप इस पर क्लिक करेंगे, अप्लाई हो गया। अगर और कोई दूसरा बुलेट चाहिए तो उस पर क्लिक कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसमें, है ना, हमें नहीं रखना है तो नन पे क्लिक कर देंगे तो हट जाएगा। तो इस प्रकार जो है आप बुलेट्स यूज़ करेंगे। अब अगर बात करते हैं कि हमें, है ना, यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो अब यहाँ से हमको बुलेट्स आ जाए तो यहाँ से आप क्लिक कर देंगे, आप लिखना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से बुलेट्स हमारे पेज में क्या होगा, अप्लाई होना स्टार्ट होगा, है ना। अब एंटर मारते हैं, है ना, पैराग्राफ चेंज होते ही, है ना, देख सकते हैं पैराग्राफ चेंज होते ही हमारे पेज में क्या होता है, बुलेट ऑटोमेटिक, है ना, अप्लाई हो जाता है। तो ये काम आप कर सकते हैं, समझे। फिर यहाँ से अब नहीं यूज़ करना है बुलेट तो आप पुनः फिर यहाँ से इस पर क्लिक कर दीजिए, या इसमें जाके आपको नन पे क्लिक कर देना है, या आप यहाँ से क्या करना है, एक बार एंटर बटन प्रेस करेंगे तो बुलेट आपका हट जाएगा, समझे। तो ये काम हम कर सकते हैं, है ना। अब आगे बात करें कि अगर हम खुद से एक बुलेट क्रिएट करना चाहते हैं, आई मीन अपने हिसाब से एक नया बुलेट बना के यूज़ करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन इसमें बुलेट में ही आता है ना, डिफाइन न्यू बुलेट। आप इस पर जब क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं डिफाइन न्यू बुलेट में बुलेट कैरेक्टर में सिंबल मिलता है, पिक्चर्स मिलता है, फॉन्ट मिलता है। तो आपको सिंबल का बुलेट बनाना है या पिक्चर्स का बनाना है तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो हम सिंबल का बनाना चाहते हैं, सिंबल पे चलते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा सिंबल्स है ना। तो यहाँ से बहुत सारा फॉन्ट में आपको सिंबल्स आपको मिल जाएगा। तो हम जैसे कि यहाँ पे वेबडिंग्स है ना, इसी में आपको वेबडिंग्स 2 लेते हैं तो देख सकते हैं इसमें और बहुत सारा सिंबल आ गया, है ना। वेबडिंग्स 3 लेते हैं तो इसके अंतर्गत देख सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे हम ये वाला सिंबल्स लेना चाहते हैं, इसको सिलेक्शन किया, ओके किया, है ना। फिर फॉन्ट पे क्लिक किया, उसके लिए इसका साइज हम क्या सेट करना चाहते हैं, कुछ कलर आप देना चाहते हैं, बुलेट का कलर आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे इसका कलर जो है हम ये वाला कलर सेट कर दिए हैं। थोड़ा सा आप अगर इसका बोल्ड करना चाहते हैं तो आप बोल्ड कर सकते हैं, साइज बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं, है ना। 14 पॉइंट हम कर देते हैं और यहाँ से हम ओके कर देते हैं, है ना, और यहाँ से हम ओके कर देते हैं। तो ये बुलेट हमारे, है ना, सेट हो गया, यानी एक नया बुलेट क्रिएट हो गया। अब जब हम यहाँ पे आ गया है, अब यहाँ पे हटाना हटा सकते हैं, है ना। जहाँ से आपको चाहिए वहाँ पे जाइए, इसमें बुलेट आपको मिल रहा है ना, आप जो क्रिएट किए हैं। और यहाँ पे आप इस बुलेट के अकॉर्डिंग पैराग्राफ लिख करके, है ना, आप अपने पेज में, है ना, उस पॉइंट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। फिर एंटर जैसे प्रेस कर दे, देख सकते हैं बुलेट चेंज होके आ गया। तो खुद से भी आप नया बुलेट क्रिएट कर सकते हैं, और नहीं तो आपको जो मिल रहा है बुलेट लाइब्रेरी में बाय डिफ़ॉल्ट, है ना, वही आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है बुलेट्स बना के यूज़ करेंगे। अब अगर ये नहीं यूज़ करना होगा तो आप इसको सिलेक्शन करेंगे पुनः, फिर आप इसी में चले जाएंगे और यहाँ से क्या करेंगे, नन पे क्लिक कर देंगे, बुलेट्स आपका हट जाएगा, समझे। ये काम करते हैं।
अगर हम बुलेट्स बना अप्लाई कर दिए हैं तो यहाँ से एक मिलता है लेवल, यानी अब इसके आगे जो है ना हम यहाँ पे लेवल यानी हम बढ़ा सकते हैं, यानी कोई दूसरा बुलेट्स में अगर लगाना चाहते हैं यानी लेवल अलग अलग मिल जाते हैं, यानी आगे की ओर खसका के पैराग्राफ को रख सकते हैं लेवल चेंज करके, और उसमें बुलेट का डिज़ाइन भी आपका बदल जाएगा। हाँ, वही अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्या करेंगे, है ना, यही लेना चाहते हैं तो यही लेवल में आप रखिए, यही बुलेट लगा के। तो इस तरह से हम यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है, यहाँ से हमें मिल जाता है नंबर, है ना, नंबरिंग यूज़ करना है। तो अब हम चाहते हैं कि हम अपने पेज में जो भी मैसेज टाइप किया ना, तो जितना नंबर लाइन है वो नंबरिंग उसको दिखा दे कि ये 1 नंबर लाइन है ना, या कोई भी ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं जिसमें हमको 10 पॉइंट लिखना है। तो वहाँ पे हम बता देना चाहते हैं कि पॉइंट नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम नंबर यूज़ कर लेंगे। तो चलते हैं नंबर कैसे यूज करेंगे। तो हम इसके लिए भी क्या करेंगे, पहले से ही मैसेज हम टाइप कर लेते हैं, और नहीं तो आप पहले ही यूज़ कर लेंगे। तो हम यहाँ से जाते हैं, यहाँ से नंबरिंग स्टाइल सेलेक्ट कर लेते हैं ये वाला। अब आप लिखना स्टार्ट करेंगे मैसेज, तो देख सकते हैं नंबर अप्लाई हो चुका है और उसके आगे पैराग्राफ हमारा लिखा आ रहा है ना। अब इस तरह से आप लिख रहे हैं, फिर एंटर बटन जैसे प्रेस करते हैं तो देख सकते हैं सेकंड नंबर क्या होगा, ऑटोमेटिक है, यानी नंबरिंग भी क्या होगा, है ना, पैराग्राफ चेंज होते ही चेंज होके आ जाएगा। तो ये काम करता है हमारा नंबर ऑप्शन, है ना। अगर यहाँ से, है ना, इस तरह से हम लिखे, है ना। अब अगर यूज़ नहीं करना तो एक बार एंटर कर दीजिए, है ना, तो क्या होगा, वो हट गया। अब जो आप यूज़ किए हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं इसको हटा देना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लिक कीजिए, हट जाएगा, फिर क्लिक कर देंगे अप्लाई हो जाएगा। या आप चाहते हैं कोई दूसरा डिज़ाइन का अप्लाई कर देना चाहते हैं, दूसरा डिज़ाइन का, है ना, यहाँ से चेंज कर दीजिए, नंबर अल्फ़ाबेट में रखना चाहते हैं आप, इसमें से आप ये भी यूज़ करना चाहते हैं। अगर आप इसमें से रोमन में, है ना, अपर केस यूज़ करना चाहते हैं या रोमन में लोअर केस यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं, ये तरीका है। या आप अपने पेज में पहले से मैसेज राइट कर रखे हैं तो डायरेक्ट आप उस मैसेज को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से चले जाएंगे नंबर, है ना, जो भी नंबर आपको चाहिए यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, वो नंबर आपका, है ना, प्रत्येक पैराग्राफ के अकॉर्डिंग अप्लाई हो चुका है। अब जैसे कि यहाँ से हम आगे और कुछ पॉइंट लिखना चाहते हैं तो फिर एंटर बटन प्रेस कर दीजिए, फिर देखिए वही नंबर फॉर्मेट में आपका नंबरिंग, है ना, यहाँ पे आ जाएगा और फिर लिखना, इसके बारे में लिखना स्टार्ट कर दीजिए यहाँ पे, है ना, 6 नंबर पॉइंट, फिर एंटर करते हैं 7 नंबर पॉइंट, है ना, फिर एंटर करते हैं 8 नंबर पॉइंट। तो इस तरह से जो है हम इसको यूज़ करते हैं। अब हमें पुनः फिर अगर हम सिलेक्शन कर लेते हैं, अगर नहीं रखना हो तो आप यहाँ पे पुनः जाएंगे और यहाँ से आपको क्या करना है, नन पे क्लिक कर देंगे, हट जाएगा, नहीं तो यहाँ से क्लिक कर अप्लाई हो रहा है, पुनः यहीं से क्लिक कर देंगे, हट जाएगा। अब एक बात करते हैं यहाँ पे, अगर हमें खुद से एक नंबर फॉर्मेट तैयार करके तब हम यूज़ करना चाहते हैं नंबरिंग, तो हम कैसे तैयार करें। तो उसके लिए हमारे पास जो है, इसी नंबर पे जाएंगे तो आपको मिलेगा डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट, इस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं नंबर स्टाइल आप यहाँ से सेलेक्ट करना है, किस तरह का नंबर स्टाइल सेलेक्ट करना चाहते हैं, यानी यूज़ करना चाहते हैं आप, है ना। जैसे कि हम फर्स्ट सेकंड थर्ड या 1 2 3 या 0 1 0 2 0 3 यानी 0 0 0 1, है ना, 0 0 2 0 0 3 ये वाला यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम 1 2 3 वाला लेना चाहते हैं, यहाँ से हम फॉन्ट में चले जाते हैं, इसके लिए हम इसका कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, है ना, फिर यहाँ से इसके लिए अंडरलाइन देना है, अंडरलाइन का कलर देना चाहते हैं, साइज आप सेट करना चाहते हैं, यहाँ से बोल्ड इटैलिक करना चाहते हैं, है ना, वो सेट करेंगे और यहाँ से आप यहाँ से ओके कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। तो देख सकते हैं इस तरह का नंबरिंग, है ना, आ चुका है। अब यहाँ से हम मैसेज लिखना स्टार्ट करेंगे, है ना, देख सकते हैं हमारा नंबर, है ना, इस तरह से सेट हो चुका है। फिर जैसे पैराग्राफ चेंज होगा, सेकंड नंबर 2 आ गया, है ना, फिर जैसे ही पैराग्राफ चेंज होगा थर्ड नंबर 3 आ गया, फिर जैसे ही पैराग्राफ चेंज हो गया फोर्थ नंबर आ जाएगा। तो इस तरह से जो है ना आप अपने पेज में नंबर, है ना, अपने हिसाब से भी क्रिएट करके लगा सकते हैं। नहीं रखना है तो आप सेलेक्ट कीजिए और इसी पे जाइएगा, हट जाएगा। तो ये काम हम करेंगे नंबर से। चलिए नेक्स्ट है, अगर हम जो मैसेज सेलेक्ट किए हैं, है ना, अब इसी में जाते हैं, नंबर फॉर्मेट हमको जो है अगर ये यूज़ कर लेते हैं, अब इसी में अगर हमें यहाँ से चेंज लेबल लिस्ट मिल जाता है, तो जैसे हम इस तरह का, है ना, लेबल बढ़ा करके अल्फ़ाबेट में नंबर यूज़ करना चाहते हैं, यानी पैराग्राफ का लेवल आगे की ओर खसका दिए। फिर इसी में अगर हम चाहते हैं कि नहीं हमको रोमन में यूज़ करना चाहते तो और आगे की ओर खसक जाएगा। तो इस तरह से जो है लेबल भी आप चेंज करके, है ना, बुलेट लगा सकते हैं, सिंबल लगा सकते हैं, नंबर लगा सकते हैं।
तो चलते हैं यहाँ पे, सेम आपका बुलेट जिस प्रकार हम यूज़ किए थे वैसे ही सेम आपका नंबर भी यूज़ करना होता है। फिर यहाँ से हम इस पर क्लिक कर दिए, है ना। अगर इसी के अकॉर्डिंग करना है तो फर्स्ट में ही जो जहाँ था वही रहे, सेट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है मल्टी लेवल लिस्ट। जैसा कि हम यहाँ पे हेडिंग्स वगैरह बनाते हैं, है ना, यानी किसी तरह का टॉपिक्स बनाए उसमें हेडिंग्स पॉइंट है तो उसको दर्शाना चाहते हैं, ये हेडिंग नंबर 1 है या 2 है या 3 है या 4 है ना। तो हम उसके लिए हम मल्टी लेवल लिस्ट यूज करेंगे। या कोई चैप्टर अगर हम तैयार करें तो उसमें उसका इंडेक्स होता है कि ये 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर, तो इस तरह का, है ना, वो भी आप बना सकते हैं। या आप फिल इन द ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाओगे तो भी आप यहाँ पे मल्टी लेवल लिस्ट यूज करोगे। तो चलते हैं हम यहाँ पे समझते हैं। पहले कुछ मैसेज राइट किए हैं और यहाँ से हम जाते हैं यहाँ से मल्टी लेवल लिस्ट में। आप देख सकते हैं आर्टिकल टाइप का यूज़ करते हैं तो देख सकते हैं आर्टिकल टाइप में, है ना, ये सभी टेक्स्ट में, है ना, आर्टिकल 1, है ना, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग अप्लाई हो चुका है, 2, 3, 4, है ना, 5th, 6th, है ना, इस तरह से जो भी है सब अप्लाई हो गया। पुनः फिर हम इसको सिलेक्शन करते इसी पे जाते हैं। अगर हम नन करते हैं तो नन में हट गया, लेकिन जो आर्टिकल का जो इफेक्ट था ना वो अप्लाई हो चुका है, तो हम उसे हटाने के लिए Ctrl Z करके अंडू कर लेंगे। पुनः इसी में अगर हम जाते हैं, अगर हेडिंग्स पे क्लिक करते हैं तो हेडिंग्स में देख सकते हैं, है ना, हेडिंग 1 अप्लाई हो गया। जो स्टाइल आगे आप पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा। तो ये इफेक्ट जो है डायरेक्ट यहाँ से हमें अप्लाई करना होता है तो कर सकते हैं, और नहीं तो आपको यहाँ से भी आपको वही चीज़ आपको मिल जाता है ना, मल्टी लेवल लिस्ट से। अगर हम चैप्टर 1 चैप्टर 2 दिखाना चाहते हैं, देख सकते हैं चैप्टर 1 चैप्टर 2 करके, है ना, इफेक्ट हमारा बना हुआ है डायरेक्ट हमारे पेज में, है ना, लिखा हुआ मैसेज को फॉर्मेट कर दिया। अगर हम इसी में जाते हैं, अगर हम हेडिंग्स वाला लेते हैं तो देख सकते हैं, है ना, तो ये आप यूज़ करेंगे। तो चलिए हम इसको नन करते हैं, हम इसे हटाते हैं। हम चलते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाने के लिए ज़्यादातर केस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लिखते हैं, पहले तो कुछ हेडिंग्स दे सकते हैं आप, नहीं तो आगे हम बताएंगे। देखिए हम यहाँ से जाते हैं मल्टी लेवल लिस्ट में, हम जैसे ये वाला सिलेक्शन करते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं चूज द करेक्ट आंसर, है ना, इस तरह से दिए। अब हम एंटर जैसे प्रेस किए तो देख सकते हैं सेकंड नंबर आ चुका है। यहाँ पे क्या आ गया, 2 नंबर आ चुका है यानी पैराग्राफ में। अब हम चाहते हैं कि ये 1 नंबर क्वेश्चन का, है ना, फर्स्ट ये क्वेश्चन तैयार करना चाहते हैं, यानी इसका एक क्वेश्चन तैयार करना चाहते हैं। तो फिर हम क्या करें, यानी इसके लिए ये क्या होगा, एक ऑप्शन होगा। लेकिन हमें तो अभी क्वेश्चन ही तैयार करना है, लेकिन इसके लिए क्या होगा, एक क्वेश्चन हो, मतलब ऑप्शन होगा। तो हम क्या करेंगे, टैब बटन दबा देंगे। जैसे आप कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं उसका फॉर्मेट चेंज हो गया, ए नंबर आ गया, है ना, अल्फ़ाबेट में ए आ गया है अल्फ़ाबेट का। तो अब हम यहाँ पे जैसे कि हम लिखते हैं, जैसे कंप्यूटर इज एन, है ना, स्पेस डिवाइस। अब जैसे हम फिर एंटर प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं अब बी नंबर आएगा। क्या आएगा, बी नंबर आएगा। लेकिन अब हम ये ए नंबर क्वेश्चन जो बना है, हम इसके लिए इसका 4 ऑप्शन विकल्प हम बनाना चाहते हैं। तो कैसे बनाएंगे, तो फिर यहाँ पे हमें फिर से टैब बटन कीबोर्ड से प्रेस करना होगा। तो जैसे फिर टैब बटन आप प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं, है ना, यहाँ पे 1 नंबर करके आ चुका है रोमन में, है ना। अब यहाँ से चलते हैं कि हम इसके लिए ऑप्शन लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे डाल दिए आउटपुट, फिर एंटर किए, पैराग्राफ चेंज हुआ, 2 नंबर ये आ गया, है ना। हमने लिखा यहाँ पे इनपुट, हमने लिखा यहाँ पे बोथ, यहाँ पे लिखा इलेक्ट्रॉनिक, है ना। फिर एंटर किए, 5 नंबर आ गया। अब हम चाहते हैं कि अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, आई मीन बी नंबर क्वेश्चन, यानी एक का ही सेकेंड क्वेश्चन बनाना चाहते हैं। तो हम अब 5 नंबर से हम पुनः फिर बी कैसे क्रिएट करें, तो अब हम क्या करेंगे, कीबोर्ड में जो आपको दिखेगा शिफ्ट बटन, इसके साथ टैब बटन दबाइएगा। पहले शिफ्ट दबा के फिर टैब दबाइएगा, समझे। तो जैसे हम शिफ्ट दबा के टैब बटन दबाएंगे तो ऑप्शन से पुनः फिर क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा, देख सकते हैं। शिफ्ट के साथ टैब बटन दबाए, बी नंबर में आ गया ना। अब फिर यहाँ पे क्वेश्चन तैयार करेंगे, जैसे कि हु इज द
ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, एंटर मारे। अब हम पुनः एंटर जब प्रेस किए हैं तो सी नंबर आ गया। अब हमको फिर ए बी के लिए 4 ऑप्शन तैयार करना है, तो अब पुनः फिर टैब बटन हम दबाएंगे, देख सकते हैं नंबर 1 करके आ गया। फिर अब यहाँ पे हम डाल दें जैसे कि CPU, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, है ना। प्रिंटर मारे 5 नंबर आ गया, है ना, देख सकते हैं 5 नंबर आ गया है। फिर हमें क्या करना है, फिर शिफ्ट के साथ क्या करेंगे, ऑप्शन से क्वेश्चन बदलना है ना। तो शिफ्ट के साथ फिर टैब बटन दबाएंगे तो सी नंबर करके आ चुका है ना। फिर यहाँ से है ना, हम क्वेश्चन टाइप किए जैसे कि मॉनिटर इज एन स्पेस डिवाइस, एंटर मारे। फिर अब डी नंबर आ गया, देख सकते हैं। फिर अब हमको सी के लिए 4 ऑप्शन बनाना होगा, तो फिर क्या करेंगे, टैब बटन दबाएंगे, है ना। तो देख सकते हैं पुनः फिर 1 नंबर करके आ गया। फिर यहाँ पे लिखें जैसे कि इसके लिए आउटपुट इनपुट बोथ नन ऑफ दिस, है ना। फिर इंटर मारे 5 नंबर आ गया। फिर शिफ्ट के साथ डी दबाएंगे, टैब दबाएंगे तो फिर डी नंबर आ गया। फिर यहाँ से हम डाल दिए जैसे कीबोर्ड इज एन डॉट 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 डिवाइस, फिर इंटर मारे। अब ई नंबर आ गया। फिर अब यहाँ पे हमें इस डी के लिए 4 ऑप्शन बनाना, तो फिर टैब बटन दबाएंगे। मतलब कि ऑप्शन में बदलना है तो टैब बटन दबाएंगे, और बैक करना है क्वेश्चन बनाने के लिए तो वहाँ पे शिफ्ट के साथ टैब बटन दबाएंगे। फिर यहाँ पे अब हम इसके लिए जैसे कि डाल दिए इनपुट आउटपुट बोथ नन ऑफ दिस। फिर अब यहाँ पे इसके लिए है ना, अब ये डी नंबर यानी 4 क्वेश्चन, एक में 4 क्वेश्चन आ गया ए बी सी डी करके। अब पुनः हम चाहते हैं कि अब हमको 2 नंबर क्वेश्चन बनाना होगा, है ना। तो फिर हम शिफ्ट के साथ टैब बटन दबाएंगे, ई नंबर आ गया। अब हमको 2 नंबर बनाना है, तो फिर शिफ्ट के साथ एक बार और टैब बटन दबाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे 1 के अंदर ये 4 क्वेश्चन तैयार हुआ है ना। फिर अब यहाँ पे 2 नंबर तैयार हुआ। अब 2 नंबर को हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट किए क्वेश्चन, है ना। फिर एंटर करेंगे तो 3 नंबर आ गया। अब इसके लिए 1 नंबर क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, तो फिर टैब बटन दबाएंगे तो ए नंबर करके आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिए, है ना। अब इसके लिए ऑप्शन तैयार करना है, तो फिर टैब बटन दबाएंगे। तो ऑप्शन में बदलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए टैब बटन, और बैक पीछे आने के लिए क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ टैब बटन। तो ये जो है ना हम सबको ध्यान में रखना होगा क्वेश्चन बनाने वक्त, समझे। फिर इंटर मारे, टैब बटन दबाए, देख सकते हैं 4 ऑप्शन दे दिए। फिर यहाँ से बैक आना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ टैब बटन, तो ये क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे, है ना। तो इस तरह से जो है ना हम यूज़ करते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। एनी प्रॉब्लम? चलिए